मैट्रिक्स है ना, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। तो A11 A12 A21 A22 ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 है ना। ये क्या कहलाता है ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे क्रम है ना, अवयव का क्रम। और ये कैसा रहता है, पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है ना, एक पंक्ति और एक स्तंभ, ठीक। ये हो गया हम लोग का रो 1 रो 2, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक। मतलब 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसमें कैसे डिसाइड हुआ कि 2 रो है और 2 कॉलम, ठीक है। और ये जो है A11 A12 A21 A22 ये सब क्या है उसके एलिमेंट अवयव ना, क्या है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या अवयव के अवयव, ठीक। अब इसका मान लो मान निकालना है मैट्रिक्स का ना 2 क्रॉस 2 वाले का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉड है ना, मॉड या डिटरमिनेंट्स है। तो कैसे निकलेगा, इसको डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखेंगे ऐसा A11 A12 A21 A22, सीधा सीधा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है ना, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A2, जो भी वैल्यू रहेगा रख देंगे, सॉल्व करना, ठीक। 3 ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये हो गया 3 क्रॉस 3 का, ये हो गया हम लोग का R1 R2 R3, दिस वन क्या है C1 है ना, C1 C2 और C3, ठीक। इसका अगर मॉड निकालना है तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ A यानी कि डिटरमिनेंट्स है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे इसके लिए, सबसे पहले इस रो का ना, इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा। तो इसीलिए हम पहले हम क्या पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स पढ़ना चाहिए है ना, मैट्रिक्स बाद में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या है डिटरमिनेंट्स ही, पहले हम लोग को डिटरमिनेंट्स ही पढ़ना चाहिए, मैट्रिक्स बाद में पढ़ना चाहिए, ठीक है। आ जाएगा A11, ठीक है लिखना A11 और इसके लिए क्या मैट्रिक्स बचेगा ये वाला बचेगा डिटरमिनेंट्स A2 A22 A33 और A32 और A33, देन प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, कौन सा एलिमेंट A12, ठीक है। तो A12 ये हो जाएगा। अब इसके लिए इसके कॉलम को छोड़ दो और इसके रो को छोड़ दो, क्या बचा 2 1 2 ठीक है, A21 A23 A31 और A33 प्लस इस बार A13, तो A13 के साथ क्या आ जाएगा बताओ, इस बार इसका कॉलम छोड़ देंगे और रो छोड़ देंगे, तो बचेगा ये 4 बचेगा ना A21 A22 A31 A33। अब ये 2 वाला हो गया, तो 2 वाले को कैसे सॉल्व करते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो कैसे निकल जाएगा A11 इसका मल्टीप्लाई A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12, इसमें कैसा बनेगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A21 A33 माइनस A31 A23, इसके लिए A13
साथ में क्या आ जाएगा, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, जो भी मान रहेगा उसको सब। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, आव्यूह के प्रकार। तो पहला है नल मैट्रिक्स है ना, सबसे पहला नल मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह ना, हिंदी में शून्य आव्यूह। क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो। ये 2/2 का है, 3/2 में भी वैसा ही है ना। सेकेंड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई आव्यूह है ना। इकाई आव्यूह आई से शो करते हैं ना इसको। तो 2x2 वाले का क्या होगा, 1 0 0 1, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण है ना। जिस मैट्रिक्स के विकर्ण में यूनिट हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई है ना। 2x2 के लिए अगर 3x3 की बात करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया 3x3, ठीक है। थर्ड है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह है ना। विकर्ण आव्यूह शो कैसे करेंगे इसको देखो, जैसे लिखा है डायगोनल A 1 2 4, तो लिखेंगे कैसा, जो A जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, उसके डायगोनल में हो जाएंगे 1 2 4, बाकी जो एलिमेंट है सारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, डायगोनल A 1 2 4 मतलब उसके डायगोनल में ही एलिमेंट रहेंगे, बाकी जगह 0 थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें ना 2 टाइप का होता है, ठीक है, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। इसका मतलब ये रहेगा ना कि इसमें ना अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, बाकी जो नीचे वाले रहेंगे ना वो 0, ठीक। लोअर वाले में लोअर से नीचे से ट्रायंगल बनेगा ऐसा, बाकी जो एलिमेंट रहेंगे 0 0। ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज या इसी को बोलते हैं हिंदी में परिवर्त आव्यूह है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A डैश या A की पावर T है ना, A ट्रांसपोज या A डैश। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो A एक मैट्रिक्स है दिया है ना, एग्जांपल की बात करें कि A एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 4 5, ठीक है। इसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बना देना है ना, रो और कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, ठीक है। मतलब ये जो रो था उसको कॉलम बना 1 2 4 लिखा। जो R1 था यहाँ पे देखो, जो R1 है ये क्या है, R2, ये क्या है C1 C2। क्या किए, जो R1 था उसको क्या बना दिए, C1, और जो R2 था उसको C2, जो C1 था उसको R1, और जो C2 था उसको R2। मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे
तो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बोलते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह को बोलेंगे जब ए का जो ट्रांसपोज है ए के बराबर है ना। तो कोई भी ए मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाए, ए के बराबर ही है, उसको क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह। ठीक है। दूसरा है विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या बोलते हैं, विषम सममित। तो इसके लिए क्या होगा, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है ना, बस थोड़ा सा अंतर है, वहां पे प्लस ए रहेगा, यहाँ पे माइनस। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा तो क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। फिर है सिंगुलर, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक और होता है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ऐसा ऐसा हिंदी में नाम रहता है ना, खतरनाक, जल्दी याद भी नहीं है ना। तो कब, जब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है ना। मॉड ए निकालेंगे, देखे थे मॉड ए कैसे निकालना है। अगर मॉड ए निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, अगर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्या है, अव्युत्क्रमणीय है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जहां मॉड ए इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम लोग उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते, है कि नहीं, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, यही नहीं लिखा हुआ है अव्युत्क्रमणीय, मतलब उसका व्युत्क्रम हम लोग नहीं निकाल सकते, इनवर्स हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। दूसरा है नॉन सिंगुलर, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होगा, क्या हो जाएगा कि जब मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहे ना, मॉड ए का मान 0 ना आए, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक। 10वां नंबर है एडजॉइंट, है ना, मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, सखंडज आव्यूह ना। तो इसका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ना, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हो गया 3 क्रॉस 3 के लिए। अगर 2 क्रॉस 2 के लिए रहता तो a11 a12 और a21 और a22, है ना। ठीक। ध्यान देना है, नॉर्मल मैट्रिक्स में ऐसा रहेगा a11 और वहां स्मॉल रहेगा ना, स्मॉल a11 स्मॉल a12 ऐसा ऐसा, लेकिन ये कैपिटल एडजॉइंट वाले में कैपिटल रहेगा और ऐसा। कितने स्मॉल रहेगा सर, नॉर्मल मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स अभी हम लोग देख रहे थे ना, जिसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट वाले में a11 a12 a13 ऐसा था, उसका हम लोग को क्या निकालना है, सखंड, कोफैक्टर। तो ये निकालेंगे, उसको किस में शो करेंगे, कैपिटल, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j और mij ना। इस aij को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, और mij को बोलते हैं
या कोडिटर्मिनेंट्स। ठीक है, उपसारणी, और इसको बोलते हैं सखंड। ठीक, और आई और जे क्या है? आई है नंबर ऑफ रो, है ना, नंबर ऑफ रो, और जे क्या है? उस रो का एलिमेंट। जैसे हम लोग बात करें A11, ठीक है, फॉर एग्जांपल A11, तो A11 को देखो इधर आई की जगह पे क्या है? 1 है, मतलब क्या इंडिकेट किया कि पहला रो। A11 मतलब पहला रो, और 1 एक और, मतलब J की जगह पे भी 1 हो गया, मतलब क्या? पहले रो का पहला एलिमेंट। J मतलब उस रो का एलिमेंट। क्लियर हो? जैसे हम लोग बात करेंगे A23, इसका मतलब क्या? दूसरा I की जगह पे क्या आया भाई? 2, और J की जगह पे क्या आया? 3, है ना? तो I क्या कह रहा है? नंबर ऑफ रो, तो मतलब क्या? दूसरा रो, है ना, दूसरा रो और तीसरा एलिमेंट, तो दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। बात समझ में आ गया? आई और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहीं कहीं बुक में देखना है, इसको जे को नंबर ऑफ कॉलम भी बोल देता है। आई जो है नंबर ऑफ रो और जे इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, ये सभी समझ में है क्या है? आई जो है नंबर ऑफ रो, और जे जो है उस रो का नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, हाँ, नेक्स्ट है इनवर्स मैट्रिक्स, है ना। अगला जो है इनवर्स मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह, है ना। व्युत्क्रम आव्यूह का फॉर्मूला होगा A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में मॉड ऑफ A। अभी हम लोग देखे थे, जो टाइप पढ़ रहे थे वहां पे, देखो ये पढ़ रहे थे ना व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय। तो देखो बात आया, हम क्या बोले थे कि अगर मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तभी हम लोग उसका क्या निकाल पाएंगे? A इनवर्स निकाल पाएंगे। फॉर्मूले से भी प्रूव हो रहा है। अगर यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा तो 0 से भाग में क्या होगा? 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो जब मॉड A 0 नहीं है, तभी हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स या व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली क्या करना होगा? A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट मतलब ऐसा निकाल के, और मॉड A निकालना देखे ही है, मॉड A से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड, क्या आ जाएगा? इनवर्स। ठीक है।